हाँ भाइयों, सभी के लिए जय श्री राधे सीताराम। देखिए भैया, मैं एक आज दुखद समाचार बताने जा रही हूँ। अभी शनिवार के दिन दिल्ली विवेक विहार में जो बच्चों का हॉस्पिटल होता है उसमें आग लग गई थी। देखिए, उसमें 7 बच्चे मर चुके हैं। अभी कम से कम 14 बच्चे पता नहीं कितने हॉस्पिटल में। तो वो हॉस्पिटल जिस जगह पे था, ये हमारी सरकार कितनी लापरवाही कर रही है। देखिए, आजकल न्यूज वाले ऐसी वैसी वो सीमा की खबर कितनी चली थी, देखा था आप लोगों ने। लेकिन इन खबरों को कोई नहीं, इन पर कोई जोर नहीं लगा रहा है। देखिए, 7 बच्चों की मौत कितना बड़ा हादसा होता है ना। अब मुझे ये बताइए, जिसने हॉस्पिटल खोला था तो क्या उसके मालिक ने ये नहीं देखा कि इस बिल्डिंग में तुमने हॉस्पिटल खोला है और उसी बिल्डिंग में नीचे सिलेंडरों का काम हो रहा है, गैस सिलेंडर होते हैं उनका काम हो रहा है। बताइए, ये पता नहीं कितने दिनों से सिलेंडरों का काम हो रहा था। भैया, कितनी लापरवाही दिल्ली के अंदर बढ़ती जा रही है विवेक विहार के अंदर। अब वो सिलेंडर फट गया, सिलेंडर के फट जाने से आग लग गई, हॉस्पिटल में भी लग गई, 2-4 आस पड़ोस के मकानों में भी बहुत बुरा हाल हो गया। भैया, उनके माँ बापों का रो रो का कितना बुरा हाल है। देखिए, बच्चों की पहचान तक नहीं हो पा रही है मेरे भाइयों। कितना अत्याचार हो रहा है इस दिल्ली के अंदर। कहीं दूसरी जगह पे हो तो होना चाहिए, वहाँ का शासन पुलिस की कोई कुछ पता नहीं चल रहा है, सरकार का पता नहीं चल रहा है। केजरीवाल बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलता है, तो केजरीवाल को ये नहीं दिख रहा है कि हाँ हॉस्पिटल है, उसी के नीचे सिलेंडर भरवा रहा है। इतना किसी को नहीं दिखा। अगर कहो मोहल्ला पड़ोस वालों की बात कहो, गली कॉलोनी वालों की बात कहो, तो भैया वो तो बोल ही सकते हैं ना। उसका जिस मकान का मालिक है उसको पकड़ा जाता ना। जो अब बताते हैं कि मकान मालिक वहाँ रहता नहीं है, किसी को पता ही नहीं, आज दिन तक किसी ने मकान मालिक को देखा नहीं है जिसकी जमीन है। और हॉस्पिटल खोलने वाले डॉक्टरों की सबसे बड़ी, देखो डॉक्टरों को एक भगवान का रूप दिया जाता है, लेकिन उन डॉक्टरों को ये पता नहीं लगा तुम हॉस्पिटल खोल रहे हो और इसमें बच्चे, कोई 12 दिन का बच्चा है, कोई 10 दिन का बच्चा है, कोई 1 महीना का, कोई 2 महीना का। सबसे बड़ी लापरवाही तो मैं इस जगह पे कहती हूँ मेरे भाइयों, देखना कि देखिए बच्चों को उसमें एडमिट कर रहे हो आप, छोटे छोटे बच्चों को एडमिट कर लेते हो, लेकिन उनके माँ बापों को क्यों नहीं रुकने देते हो। आज काश उनके माँ बाप उनके पास में होते, तो जैसे आग लगी थी उस समय उनके माँ बाप अपने बच्चों को जेट में पॉली भर के नहीं बाहर ले जाते, बचाते। माँ बाप होते तो बच्चों को बचा लेते। तो ये हॉस्पिटल में क्या क्या रूल है भाई, कोई कहीं से कितनी दूर दूर से बच्चों को छोड़ के जा रहा है, तो अरे तो थोड़ा सा जहाँ सिलेंडर का काम करवा रहा है उसका डॉक्टर मकान मालिक, तो उस जगह में 1-2-4 कमरे ऐसे बनवा देता जिसमें बच्चों के माँ बाप रिश्तेदार उसमें ठहर सके। आज उनके माँ बाप होते तो अपने बच्चों को नहीं बचा लेते। डॉक्टर लोग, नर्स लोग, इन्होंने तो अपने अपने आप को बचाया है। मुझे ये बता, न तो एक नर्स मरी न एक डॉक्टर मरो, क्यों नहीं मरे? क्यों? वो तो अपनी जान बचा के भाग गए और बच्चों वाले से पैसे लेते हैं। तो उनका क्या बिगड़ा? बिगड़ा था उनका दिन माँ बापों को, गरीबों के बच्चे थे। बताइए, एक दिन के 15-15 हजार रुपए ले रहे हैं। इन पर सरकार क्या कहेगी? अब है सरकार कहीं से बच्चे दे सकती है, जिनके बच्चे गए वो डॉक्टर दे सकता है क्या बच्चों को? इस धरती पे क्या हो रहा है, इस दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है? दिल्ली की जनता कहाँ गई? कहाँ गई दिल्ली की सरकार? वो केजरीवाल बहुत बड़े बड़े बोलने वाला था, अब वो कहाँ गया? उसकी बीवी कहाँ गई? कहाँ गया उसका परिवार? और लोग कहाँ गए? पुलिस वाले कहाँ गए? किसी ने कोई चिंता की? बताइए अब क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपया, 10-20-50 हजार रुपए के बच्चों वालों का मुंह बंद कर दिया जाएगा। क्या है, ऐसे ही फिर हॉस्पिटल चालू हो जाएगा, फिर ऐसे ही बच्चे मरेंगे। इसलिए मैं दिल्ली की सरकार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, ऐसा मत करो, किसी गरीब की बद्दुआ मत लो। उन माँ बापों को पूछिए जिन्होंने अपने बेटों को 1 दिन पहले देख के गए थे। दूसरा, और फिर देखिए एक बात और देखना मेरे भाइयों, कि बच्चा जब आग लगी हॉस्पिटल में
तो जिनके बच्चे थे कम से कम डॉक्टरों को उनके घर पे खबर करनी चाहिए थी, किसी ने नहीं करी। क्यों नहीं की भाई? इसमें तो हो सकता है डॉक्टरों का यहाँ से। भाई जब तेरे हॉस्पिटल में बच्चे एडमिट है तो तुम्हें तो खबर करनी चाहिए ना, हर किसी के पास खबर फोन करनी चाहिए। सभी बच्चों वालों को जब पता पड़ा है, जब न्यूज में देखा है, किसी एक दूसरे ने बोला कि तुम्हारे बच्चे उस हॉस्पिटल में भर्ती हैं क्या, कि हाँ विवेक विहार में। अरे उसमें तो आग लग गई, अपने बच्चों का पता करो। जब एक दूसरे से दूसरे को ऐसे पता चला, जब लोग वहां पे आए, अब उनके बच्चों की डेड बॉडी भी नहीं मिल रही है। अब उनको बोला जा रहा है कि इनका ब्लड चेक होगा, ग्रुप वो क्या कहते हैं वो चेक होगा, जब जाके बच्चों की पता चलेगा कौन का बच्चा कौन सा है। बताओ भैया कितने अत्याचार हो रहे हैं इस दुनिया में। ये दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में ये काम हो रहा है, तो कहीं और कहाँ जाओगे तुम? बताइए मेरे भाइयों। हे भगवान ऊपर वाले उनकी बच्चों में मरने वाले सभी बच्चों की आत्मा को शांति दीजिए, और जो बच्चे आईसीयू में भर्ती हैं, घायल बच्चे भर्ती हैं, भगवान उन सबको जीवन दान देना। जिनकी माँ, इन माओ की गोदी सूनी हो गई, उनका तो बुरा हाल है। जो माँ झोली पसारे बैठी हैं, उनकी झोली को खाली मत छोड़ना। है भोले बाबा उनके बच्चों को ठीक रखना। बहुत दुखी परिवार से हैं। देखिए बच्चा ऐसे ही पैदा नहीं हो जाते हैं। इन डॉक्टर लोगों पे, सरकार पे क्या होता है? सरकार क्या करेगी? क्या डॉक्टर करेंगे? क्या पुलिस करेगी? उनकी छाती पे हाथ धर के देखिए माँ बापों की, जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया। बताओ क्या अत्याचार हो रहा है। सरकार अपना अपना भला चाह रही है। सरकार ऐसे कामों पर, क्या सरकार की आंख बंद है? क्या वहाँ की दिल्ली की पुलिस की आंख बंद है? उसको ये नहीं दिख रहा है कि यहाँ सिलेंडरों का काम हो रहा है। अरे सिलेंडरों का काम तो खुली जगह में होता है, खुली जगह में सिलेंडर भरे जाते हैं। इतने सालों से वहाँ काम चल रहा है, किसी ने इस पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? इसमें तो सभी भाई देखिए, सरकार सभी उसी के घोटाले में आ रही है। और भैया सरकार का कुछ नहीं बिगड़ता है। ये आम जनता जो हम लोग है का वोट दे दे के इनको भाव बढ़ा देते हैं। आई समझ में? अभी प्रचार हो रहे हैं, प्रचार होने एक दिन पहले प्रचार हुआ है और शनिवार को ये केस हो गया। बताओ कहाँ जाओगे आप? और झूठी खबर न्यूज में दे रहे हैं। जो कहानी है उसे नहीं दिखा रहा, कोई झूठी खबर दिखाने लग रहा है। तो मेरे भाइयों, ये मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए जहाँ जहाँ तक आपको भेजी जाए वहाँ पहुँचाइए। जिस पे जितना ऑब्जेक्शन उठाया जाए उठाइए। सरकार पे ऑब्जेक्शन उठाइए, जो आगे को ऐसे कोई कदम ना उठाए, किसी के बच्चे नहीं जाए। बहुत अत्याचार हो रहा है भाई दिल्ली के अंदर। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।